हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। चलिए बात कर लेते हैं कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके से ओपनिंग देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ में देखिए कल के दिन फ्राइडे को मार्केट कैसा ओपन हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ में देखिए बात करेंगे इस जगह निफ्टी के बारे में, बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। अमेरिकी मार्केट को एक बार हम समझ लेंगे कि आज के दिन इतनी ज़्यादा वॉलिडिटी हमको क्यों देखने को मिली। और देखिए अमेरिकी मार्केट में जो हमको तेज़ी दिखाई दी थी उसका असर देखिए इंडिया के मार्केट में भी हमको देखने को बोला। लेकिन अब समझते हैं कि कल के दिन किस तरीके से मार्केट देखिए मूवमेंट कर सकता है। एफआईएस और डीआईएस के डेटा को समझ लेंगे, ऑप्शन चेन को समझ लेंगे और साथ ही साथ में हमने कल क्या बात की थी उसके बारे में भी एक बात कर लेंगे। अब देखिए आज के दिन देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कल के दिन भी देखिए यहाँ पे बात की थी कि बाजार रिकॉर्ड तोड़ सकता है कल के दिन। क्यों तोड़ सकता है? क्योंकि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो कल मैंने जो बात की थी आपसे, मैंने आपको बोला था कि बाजार देखिए कहीं ना कहीं अगर 24,700 के लेवल को देखिए बाजार ब्रेक कर सकता है। 24,700 के लेवल के बारे में बात की थी कल हमने और उसी लेवल को देखिए आज के दिन बाजार ने ब्रेक किया। ऊपर की साइड देखिए ऑलमोस्ट आज के दिन जो गया था वो इस जगह देखिए 24,850 का लेवल था। अब यहाँ पे देखिए आज के दिन रिकवरी क्यों देखने को मिली? क्योंकि आज सबसे अच्छा जो मुझे लगा पर्सनल, जो मुझे चीज़ें समझ में आई वो आज के दिन समझ में आया। जो पूरा देखिए मुद्दा था जिसकी वजह से हम गिरे थे, क्रूड ऑयल और जो हमारा इंडियन रुपीस, ठीक है। तो आज के दिन देखिए जो हमारा इंडियन रुपीस था वो 1 रुपये मजबूत होता हुआ दिखाई दिया अपने हाई से। अगर देखिए हम इंडियन रुपीस की बात करते हैं जो डॉलर के अगेंस्ट चलता है, तो यहाँ पे देखिए इसका जो हाई था वो देखिए 92 के समथिंग का था और हमने देखिए इसका जो लो मारा वो ऑलमोस्ट देखिए 1% यानी 1 रुपये कमज़ोर देखिए आज के दिन देखिए इस जगह रुपीस हमारा नीचे की साइड गया है यानी मजबूत हुआ है। अब काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल आता है कि ये तो रेड कैंडल बनता हुआ दिखाई दिया तो मजबूत क्यों हुआ है, ये तो गिरा है। ऐसा नहीं होता भाई। देखिए यहाँ पे आप समझिए कि अगर आपका देखिए अभी कितना चल रहा है 91, ठीक है। अब ये 91 चल रहा है तो ये हमारा देखिए अभी प्राइस है। अगर ये 90 हो जाएगा तो ये हमारा क्या हुआ, मजबूत हुआ है, ये प्लस में हुआ है। अगर ये 89 हो जाएगा तो ये प्लस में हुआ है। ये अगर आपका इस जगह 88 हो जाएगा तो ये आपका प्लस में हुआ है। लेकिन ऐसे ही अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो आपका देखिए ये 92 हो जाएगा तो ये माइनस होगा, 93 होगा तो ये माइनस होगा, 94 होगा तो ये माइनस होगा। यानी इसका जो चार्ट होता है वो हम उल्टा चार्ट देखते हैं, ठीक है। ये हमारा जितना ज़्यादा नीचे की साइड होगा हमारा रुपीस उतना ज़्यादा मजबूत होगा, ठीक है। अब फिर से हम देखिए चार्ट पे चलते हैं और देखिए आज एक अच्छी रिकवरी देखने वाली। लेकिन अब सवाल आता है कि हमारा देखिए बाजार कल के दिन या मार्केट कल के दिन किस तरीके से काम कर सकता है। तो देखिए लास्ट में जो हमको एक रिकवरी देखने को मिली ना, बाजार ने देखिए जो लास्ट में एक रिकवरी की है वो ज़बरदस्त की है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हल्का फुल्का हमको गैप दिखाई दिया। अब देखिए यहाँ पे जब गैप दिखाई दिया था तो मॉर्निंग में जो हमारे प्रीमियम थे वो उतना ज़्यादा मूव कर नहीं रहे थे, क्योंकि इसका एक रीजन था इंडिया बिक्स। इंडिया बिक्स में हमको एक अच्छी गिरावट देखने को मिली थी। अब देखिए इंडिया बिक्स में जब हमको सेलिंग देखने को मिलती है तो जो हमारे प्रीमियम जो होते हैं वो एडजस्ट होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने देखा होगा 2 दिन पहले प्रीमियम काफ़ी हाई लेवल पे ट्रेड करते हुए दिखाई देते हैं। प्रीमियम में आपको जो मूवमेंट हमको दिखाई दे रही थी वो हाई लेवल पे दिखाई दे रही थी। लेकिन आज के दिन अगर आप देखो तो यहाँ से लेके मार्केट पूरा देखिए थोड़ा साइडवेज हमको दिखाई दिया और इसके वजह से देखिए प्रीमियम भी आपका ऑलमोस्ट देखिए साइडवेज ही हमको दिखाई दे रहे थे। बाकी सेंसेक्स में तो अच्छा मूव था, सेंसेक्स के प्राइस में तो अच्छा मूव होता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन लास्ट में देखिए जो हमारी एक रिकवरी देखने वाली काफ़ी अच्छी देखिए रिकवरी हमको दिखाई दी। ऐसा लग रहा था कि एक बार देखिए ये बाजार आपका इस जगह 24,900 को भी ब्रेक करने की कोशिश करेगा। अगर मार्केट खुला होता तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इस लेवल को देखिए टच करने की एक बार बाजार कोशिश करता। लेकिन लास्ट में जो रिकवरी दिखाई दीजिए एक अच्छी रिकवरी थी। लेकिन अब हमको क्या समझना है कि हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो इस जगह देखिए 24,737 के समथिंग के देखिए हमको क्लोजिंग दिखाई दी। अब ये क्लोजिंग में देखिए जो हमारी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी, अगर देखिए कल के दिन बाजार यहाँ पे कहीं ओपन होता है यानी ऑलमोस्ट देखिए आपका 24,600 के ऊपर रहता है तो हम देखिए यहाँ पे अप साइड का ही मूवमेंट डिसाइड करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक देखिए 24,600 के ऊपर है तो यहाँ पे देखिए अब हमारा एक मजबूत देखिए सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा कंसर्ट करता है, समय बिताता है, इसी जगह समय बिताता है
और फिर ऊपर की साइड जाने की कोशिश करता है तो यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन हमको देखने को मिलता है। लेकिन कंडीशन बस इतना सा है कि बाजार देखिए ऊपर की साइड जो हमारा इस जगह देखिए आपका 24,800 का लेवल, उसके ऊपर तो देखिए एक अच्छी रिकवरी हमको देखने को मिलेगी। लेकिन बाजार नीचे के साइड 24,600 के लेवल को ब्रेक नहीं करना चाहिए और मुझे लगता भी है कि बाजार 24,600 को ब्रेक अभी नहीं करेगा जब तक देखिए बाजार आपका इसी रेंज के आसपास काम करता हुआ दिखाई देगा। अब ऐसा क्यों लग रहा है इसको भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए मैं आपको चार्ट इस जगह देखिए 15 मिनट के चार्ट पे लेके आ जाता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप 2-3 चीज़ों को समझोगे ना कि यहाँ पे देखिए एक तो अमेरिका और ईरान का देखिए ये सब कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके बीच बीच में भी अगर आप देखो इस तरीके का बयान हमको देखने को मिला अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से कि ये जो युद्ध है वो 3 हफ्ते और चल सकता है या कुछ महीने और चलता है। मतलब आप ये समझिए कि ईरान और अमेरिका अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये 10 गुना हमको पावर अमेरिका की ज़्यादा लगती है और वो ज़्यादा पावरफुल देश है ईरान से, ठीक है। फिर उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो वो इस तरीके से बात कर रहा है कि एक 3 हफ्ते लग सकते हैं या महीना भर लगता है। तो मतलब इन्होंने कुछ तो गलत किया, गलत डिसीजन अब की बार ले लिया है। जो कई बार जो बात करते थे ना कि भाई हम इतना टैरिफ लगा देंगे, हम ऐसा कर देंगे, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि आपने जितना भी टैरिफ का पैसा वसूल किया है वो आपको ब्याज सहित रिटर्न करना पड़ेगा जिन जिन देशों से आपने इस जगह वसूली की है। जो उस अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए तो उससे भी देखिए एक बाजार के अंदर ये पॉजिटिव साइन देखने वाला। अब बाजार में देखिए समझिए आज के दिन जो प्रीमियम थे वो इसके वजह से देखिए जो इंडिया विक्स में हमको एक सेलिंग देखने वाली हमारे लिए पॉजिटिव था, इंडिया विक्स गिरना। बाकी आज के दिन देखिए निफ्टी में इस जगह अगर हम बात करें तो 285 पॉइंट हम ऊपर बंद होते हुए दिखाई दिए। सेंसेक्स में बात करें तो 900 पॉइंट के आसपास की तेजी देखने वाली। बैंक निफ्टी में भी 300 पॉइंट के आसपास की तेजी दिखाई दी। अब ऐसा है देखिए अमेरिकी मार्केट भी एक दिन पहले हमको तेजी में दिखाई दिए थे जिसमें डाउ जोन आधे % के आसपास की तेजी दिखाता हुआ दिखाई दिया। SPM 500 में भी हमको तेजी देखने वाली। नेकडेस में भी देखिए आधे % से 1% से ज़्यादा तेजी दिखाई दी। स्मॉल कैप 200 में भी देखिए 1% से ज़्यादा तेजी हमको दिखाई दी। तो अमेरिका से देखिए जो तेजी हमको देखने वाली आज हमने उसका बेनिफिट उठाया है मार्केट के अंदर। अब देखिए इसके अंदर और समझ लेते हैं कि FIS और DIS का डेटा क्या कहता है। तो FIS और DIS के डेटा से पहले देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल वीडियो को लाइक किया कीजिए। आपके मन में जो भी सवाल आता है आप मुझे कमेंट में कीजिए, क्योंकि देखिए वीडियो पब्लिश होने के बाद 2 घंटे तक मैं आप सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, रिप्लाई देता हूँ, इसलिए आप जल्दी से कमेंट कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी देखिए फ़ोनपे का भी IPO आने वाला है तो आप उस पर भी ध्यान दे सकते हो, क्योंकि काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है ना, अपडेट होता है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर पब्लिश कर देता हूँ। अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और उसके साथ देखिए आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए हमारी टीम आपकी मदद करेगी। अब देखिए कैश के अंदर क्या दिखाई दे रहा है। कैश के अंदर बड़ी बिकवाली देखने वाली FIS की, जो कि हमको 4 मार्च के अंदर दिखाई देगा 8,750 करोड़ की बिकवाली देखने वाली। लेकिन अगर हम टोटल बिकवाली की बात करते हैं तो 12,050 करोड़ के आसपास की देखने को मिल जाती है। लेकिन अगर उसी जगह हम DIS की बात करते हैं तो DIS की देखिए यहाँ पे जो खरीदारी दिखाई दे रही है वो 12,000 करोड़ की एक दिन के अंदर खरीदारी देखने वाली, जो अपने आप में काफ़ी कमाल है। और टोटल अगर आप खरीदारी की बात करोगे तो 20,660 करोड़ के आसपास की हमको टोटल खरीदारी दिखाई दे रही है DIS की तरफ से। लेकिन खेल तो पूरा F&O के अंदर चल रहा है, जो मैं आपको लगातार बता रहा हूँ। तो F&O के अंदर क्या हो रहा है, अगर हम इस जगह फ्यूचर की बात करें FIS इंडेक्स फ्यूचर के डेटा की, तो यहाँ पे देखिए आपको 6,518 करोड़ की बिकवाली दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऑप्शन की बात करें तो 30,460 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने वाली, जो कि आज के दिन कहीं ना कहीं देखिए रिकवरी हुई होगी, क्योंकि बाजार के अंदर जो हमको रिकवरी दिखाई दीजिए एक शॉर्ट कवरिंग ही देखने को मिली, क्योंकि सेंसेक्स की आज के दिन एक्सपायरी थी। अब चलिए इस जगह हम समझते हैं चार्ट को, हम बहुत अच्छे से देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझिए। देखिए अब अगर आपकी साइकोलॉजी सेलर वाली है तो देखिए आप यहाँ पे देखिए सेल किया था आपने, जो स्मार्ट सेलर था, और बाजार यहाँ तक लेके आया। एक दिन फिर से हमको गैप डाउन ओपनिंग होती है और हम इस जगह आ जाते हैं, यानी ये 3 जो सेलर थे ये प्रॉफिटेबल थे। अब देखिए आज के दिन जो रिकवरी देखने वाली, जे वाला सेलर कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश किया होगा, ये तो मॉर्निंग में ही निकल गया होगा। जैसे देखिए यहाँ पे कुछ कैंडल
बनते हुए दिखाई दी, बाजार देखिए यहाँ पे प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। और जे वाला जो सेल है बचा हुआ है इसको भी देखिए बॉन्डिंग आज के दिन मिल गया है, ठीक है। अब देखिए बाजार अगर यहीं पे कहीं ओपन हो जाता है, यहीं कहीं फ्लैट ओपनिंग कर देता है और फिर उसके बाद देखिए 24,800 को ब्रेक करता है, तो एक बार हम 25,000 को टच करने के लिए जा सकते हैं। यानी हम एक बार 25,000 को टच कर सकते हैं, एक बार रिटेस्ट कर सकते हैं उस लेवल को, ठीक है। फिर उस लेवल के आसपास हमको रजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि जो हमारा देखिए यहाँ पे सपोर्ट था वो आने वाला क्या हो जाता है, आप मुझे कमेंट के अंदर जल्दी से बता दीजिए। जो हमारा रजिस्टेंस होता है वो आने वाला क्या हो जाता है, सपोर्ट होता है, और जो सपोर्ट होता है वो आने वाला क्या हो जाता है, रजिस्टेंस हो जाता है। तो 25,000 के आसपास हमको रजिस्टेंस जरूर देखने को मिलेगा। अगर गैप के कंडीशन में बाजार गैप के साथ ओपन हो जाता है तो यहाँ पे कहीं हमको रजिस्टेंस दिखाई दे सकता है, ठीक है। अब इसी चार्ट को अगर हम 1 आवर्स के चार्ट पे लेके आते हैं तो बाजार में रिकवरी क्यों दिखाई दे रही है। देखिए सिंपल सी बात, अगर मैं बात करूं तो इसको और थोड़ा बड़ा चार्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जब तक, हाँ अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 3 आवर्स का देखिए मैंने आपको चार्ट ओपन किया है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो बाजार देखिए जब पूरा बाजार जब गिर रहा था, ठीक है, तो हमने यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ये मैंने आपको बताया था। और ये सपोर्ट हमने किस प्राइस से लिया था, हमने लिया था अक्टूबर की प्राइस से, ठीक है। 2025 का अक्टूबर वाला देखिए जो प्राइस था, हमने इस प्राइस से यहाँ पे सपोर्ट लिया था, ठीक है। फिर जब ये इस सपोर्ट को ब्रेक किया था तो फिर हमने कहाँ पे सपोर्ट लिया था, हमने लिया था ये देखिए यहाँ पे इस वाले लेवल पे। और ये आपका प्राइस था ऑलमोस्ट, देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा अगस्त का, ठीक है, अगस्त का ये हमारा प्राइस था। यानी अभी जो हम सपोर्ट ले रहे हैं ये अगस्त के प्राइस का ले रहे हैं 2025 का। तो अब हमारे लिए देखिए इम्पोर्टेंट तो सपोर्ट हमारे लिए यही बनेगा 24,300 का। अगर 24,300 के नीचे नहीं जाता कोई टेंशन वाली बात नहीं है। उसके ऊपर अब हमारे लिए सपोर्ट बन गया है इस जगह 24,600। इंट्राडे में हम 24,600 को देखेंगे, जब तक 24,600 को नीचे नहीं जा रहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट कर रहा है, समय बिता रहा है, तो एक बार 25,000 तक ये टच कर सकता है। हाँ, ऊपर की साइड आप ये समझिए कि ऊपर की साइड रजिस्टेंस है, वहाँ से आपको थोड़ी सप्लाई देखने को मिल जाएगी। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ तो आप समझिए, देखिए अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया देख लीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए, ठीक है। आपका जो सवाल है मुझे कमेंट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे मैं आपसे ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि ऊपर की साइड रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही हम देखिए यहाँ पे देखते हैं आपका 24,800 का लेवल, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम बात करें तो 60,000 के समथिंग का OI है, 30,000 के समथिंग का चेंजिंग दिखाई दे रहा है। 24,900 के लेवल पे आते हैं तो यहाँ पे हमको दिखाई देगा, यहाँ पे देखिए 40,000 के समथिंग का OI है और 10,000 के समथिंग का आपको यहाँ पे चेंजिंग देखने को मिलेगा। लेकिन हम जैसे ही और ऊपर जाते हैं और हम इस जगह देखिए देखते हैं 25,000 के लेवल के आसपास, तो 25,000 के लेवल के आसपास देखिए आपको 1,05,000 के समथिंग का OI देखने को मिलता है, चेंजिंग आपको 8,000 के समथिंग का दिखाई देता है। यानी 25,000 तक तो देखिए आपकी चीज़ें ठीक है। लेकिन अगर हम नीचे की साइड देखते हैं तो नीचे की साइड देखिए अभी हमने देखिए क्लोजिंग किया है इस जगह 24,700 के ऊपर, ठीक है। तो 24,700 के आसपास क्या दिखाई दे रहा है, 44,000 के समथिंग का OI है, 25,000 के समथिंग का आपका चेंजिंग दिखाई दे रहा है। हम जैसे ही देखिए 24,600 जो मैं आपको बार बार सपोर्ट की बात कर रहा हूँ ना उस लेवल की, तो वहाँ पे 70,000 का OI है, आप देखिए 70,000 का, ठीक है। और 45,000 के समथिंग का देखिए आपको चेंजिंग देखने को मिला। अब जो हमारा लो था, आपको याद है हमारा लो क्या है, 24,300 वाला। तो ये हमारा देखिए यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको 58,000 के समथिंग का OI देखने को मिलेगा, 5,000 की आपको पॉजिटिव साइन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे चीज़ें है जी, आप क्लोजिंग बेसिस पे ले सकते हो जो हमारा 24,300 है, और जो इंटरडे बेसिस पे 24,600, ठीक है। तो 24,600 के ऊपर तो हम अभी तक मार्केट के अंदर तेजी अपसाइड देख सकते हैं। अब देखें यहाँ पे अगर आप कैंडल देखोगे तो ये एक हैमर कैंडल टाइप देखने को मिलेगा एक इस जगह, और प्लस डोजी टाइप, ठीक है। हैमर तो नहीं बोल सकते, डोजी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका बिग भी काफ़ी बड़े बड़े देखिए हमको दिखाई दे रहा है। और बाजार ने नीचे भी गया था, फिर वहाँ से एक रिकवरी देखने को मिली बैंक निफ्टी के अंदर, तो ये हमको दिखाई दिया। अब देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो क्या हो रहा है, देखिए बाजार ने पूरा समय इसी के आसपास बिताया, यानी इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए। जो हमने बात की थी कि बाजार ऊपर की साइड इस लेवल को ब्रेक नहीं करेगा। आप मेरा कल का वीडियो जाके देखिए ना, कि उसमें मैंने आपको क्या बोला था, 59,238
इस प्राइस को बैंक निफ्टी ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है। और वही देखने वाला कि नीचे से हमको रिकवरी देखने वाली काफ़ी फास्ट दिखाई दी, लेकिन अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें आपको समझ में आना चाहिए। अब मैंने आपको बोला कि 59,238 को ब्रेक नहीं करेगा, यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपने यहाँ पे अगर आपने देखा है कि यहाँ पे सोचा था बाइंग करने का, तो आपको पता है ये कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। अगर आपको बुक भी करना है तो आपको एक लेवल पता है, वहाँ से अगर गिरा तो आपको ये भी पता है कि अगर मैं यहाँ पे सेल करूँगा तो यहाँ तक आ सकता है। अब इसका 50%, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक चला है, इसका 50% रिटेस्ट किया। अगर मैं इसको एक कैंडल के अंदर देखिए कवर करता हूँ तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, ये आपका यहाँ से चला यहाँ तक गया और इस कैंडल के 50% पे हमने देखिए यहाँ पे क्लोजिंग की है। अब ये नीचे वाला जो 50% है, अब ये हमारा सपोर्ट का काम करेगा, जो ऊपर वाला जो 50% है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अब देखिए यहाँ पे आप समझिए कि आपका देखिए क्लोजिंग कहाँ पर देखने को मिली, हमको क्लोजिंग देखने को मिली है 58,970 का, और इसका ऊपर साइकोलॉजी नंबर क्या है 59,000 का, ठीक है। तो अब हमको बैंक निफ्टी के अंदर ये देखना है 59,000 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता है और 59,238 के आसपास जाएगा, फिर वहाँ पे जो फिर से कंसोलिडेट करके इस लेवल को देखिए ये क्रॉस कर सकता है, क्योंकि ये वाला जो गैप है ना ये अभी तक हमारा फिल नहीं हुआ है, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में। अब ध्यान ये देना है कि अगर ये फिर से नीचे के साइड यहाँ पर निकलता है तो यहाँ से निकलने के बाद ये यहाँ तक आ सकता है, जो कि आपका 58,400, ठीक है। यहाँ पे हमारे लिए सपोर्ट है, फिर यहाँ पे सपोर्ट से फिर इस तरीके से रिकवरी करता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि बैंक निफ्टी का चार्ट। सेंसेक्स के भी चार्ट पे एक बार बात कर लेते हैं। आप सभी के कमेंट आते हैं कि सर सेंसेक्स के चार्ट पे ऊपर भी बात कीजिए, तो सेंसेक्स के चार्ट पे भी देखिए एक हमारा जो लेवल था इसका फेक ब्रेकडाउन देखने वाला जो रिकवरी दिखाई दी, इसको पूरा फिल कर दिया, तो कि हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, देखिए इस लेवल को फिल कर दिया ये वाला। अब देखिए अब हमको देखना है कि ये यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट करता है, फिर इसको ब्रेक करता है ना आपका 80,200 वाला लेवल, तो एक बार हम इस जगह देखिए 81,100 के समथिंग जाते हुए दिखाई दे सकते हैं, यानी हम इस वाले गैप को फिल करते हुए दिखाई दे सकते हैं। अगर ये नीचे कहीं पे मिलता भी है 79,200, 79,300, तो यहाँ से इस तरीके से जो बाउंस करता हुआ दिखाई देता है सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर भी, ठीक है। अगर सेम जो मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी में बताया उसी तरीके से हम इस जगह देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप